दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि संसद में बोलते बोलते रुक गई प्रियंका गांधी? क्या संसद में आज होने वाला है अब तक का सबसे तगड़ा मुकाबला, राहुल प्रियंका वर्सेस अमित शाह और नरेंद्र मोदी? दोस्तों, कल संसद की कार्रवाई देर रात तक चली और करीब 12 सवा 12 तक मैंने संसद की कार्रवाई देखी और इस कार्रवाई से दो बातें स्पष्ट हो गई दोस्तों कि कुछ सवालों के जवाब शायद देश को कभी नहीं मिलेंगे। सवाल नंबर 1, पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी कहां चले गए? सवाल नंबर 2, इस सैन्य संघर्ष में भारत को कितने विमानों का नुकसान हुआ? और सवाल नंबर 3, जब भारत की सेना का हाथ पाकिस्तान के जबड़े तक पहुंच गया था तो फिर अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीज फायर का ऐलान क्यों कर दिया? ये एक ऐसे सवाल हैं जिसको घुमा घुमा कर, कभी राहुल गांधी पर कटाक्ष करके, कभी पूर्व की सरकारों पर कटाक्ष करके बीजेपी के सांसदों ने घुमाने की कोशिश की, लेकिन एंड ऑफ द डे इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे पाया। इनफैक्ट राजनाथ सिंह भी नहीं दे पाए। लेकिन एक चेहरा था जिस पर सबकी निगाहें थी और वो था प्रियंका गांधी का। दोस्तों, प्रियंका गांधी का नाम इस लिस्ट में था। जरा आप ये लिस्ट देखिए। ये लिस्ट महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लिस्ट है। चीफ विप ने ये लिस्ट जारी की है। ये उन लोगों के नाम हैं जिनको संसद में बोलना था सरकार के जवाब में। इन दोस्तों, इस लिस्ट में प्रियंका गांधी का भी नाम है, गौरव गोगोई का नाम है, वो बोल चुके कल। दीपेंद्र हुड्डा का नाम है, वो कल बोल चुके। प्रणीति शिंदे बोल चुकी। दोस्तों, इसके अलावा सप्तगिरी उल्का और विजेंद्र एस ओला, इनके नाम यहाँ पर हैं। लेकिन जिस नाम पर सबकी निगाहें थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा संसद में बोलेंगे, इनफैक्ट वो कल देर रात तक संसद में थी भी, लेकिन फिर 8:30-9 बजे के आसपास संसद से वो निकल गई। ऐसा लगा कि हो सकता है कि वो डिनर करने के लिए निकली हो, क्योंकि जब देर रात संसद चलती है तो खाने पीने का प्रबंध संसद के अंदर ही होता है, परिसर में। लेकिन संसद में उसके बाद प्रियंका दिखी नहीं। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या आज प्रियंका बोलेंगी? यस, आज प्रियंका बोलेंगी। मेरे पास जो सूत्रों के हवाले से, कांग्रेस सूत्रों के हवाले से जानकारी है दोस्तों, उसमें 2 इंपॉर्टेंट जानकारियां मैं आपको देने वाली हूं। आज लोकसभा में अमित शाह सरकार की तरफ से बहस की शुरुआत करेंगे और उसके बाद बीजेपी के कुछ और सांसद भी बोलेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि दोपहर के बाद या अमित शाह के बोलने के बाद प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से बोलेंगी, क्योंकि कल इंडिया गठबंधन के बहुत से सांसदों ने बोला है। सबको वक्त अलॉट होता है, उस हिसाब से ही आप बोल सकते हैं। तो जो वक्त अलॉट है कांग्रेस पार्टी को, उसमें प्रियंका का जो वक्त है वो अभी तक है। तो बहुत संभव है कि प्रियंका आज बोलें। लेकिन क्या राहुल गांधी बोलेंगे? इसको लेकर जो कांग्रेस सूत्र मेरे पास जानकारी दे रहे हैं, जब उनसे पूछा गया राहुल गांधी से कि क्या आप बोलेंगे, तो राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष जितने भी सवाल पूछना चाहता था वो सरकार के आगे रख दिए गए हैं। अब सरकार के ऊपर है कि वो सवालों के जवाब देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। मैं बोलूं ना बोलूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये राहुल गांधी ने दोस्तों कुछ मीटिंग में कुछ लोगों से बोला है। ये मैं आपको ऑफिशियली, ये बयान ऑफिशियल बयान नहीं है, क्योंकि कल जब संसद के बाहर संसद स्थगित हुई 1 घंटे के लिए, राहुल और प्रियंका आए तो राहुल से मीडिया वालों ने पूछा कि आप कुछ बोलेंगे, तो राहुल ने कहा था कि मुझे जो बोलना होगा मैं संसद के अंदर बोलूंगा। लेकिन अब जानकारी निकल कर आई है कि राहुल बोले ना बोले, प्रियंका तो बोलेंगे ही। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं। दोस्तों, इसको लेकर बहुत सी बातें हैं। ये बात पहले भी कुछ रिपोर्टर्स बता चुके हैं कि संसद के अंदर राहुल हमेशा कोशिश करते हैं कि वो बोल रहे हैं तो प्रियंका ना बोलें, प्रियंका बोल रही हैं तो वो ना बोलें। इसके जरिए ये कोई मैसेज ना जाए कि एक ही परिवार के 2 लोग बोलते हैं और पार्टी के बाकी लोगों को मौका नहीं मिलता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि एलओपी के तौर पर इतने इंपॉर्टेंट मसले पर राहुल गांधी को बोलना चाहिए। इसीलिए भी क्योंकि राहुल गांधी लगातार विदेश नीति को लेकर सवाल पूछते रहे और सरकार लगातार पूछते रहे कितने विमानों का नुकसान हुआ है। सबसे पहले तो राहुल गांधी ने पूछा, बाद में बाकी विपक्षी दलों ने पूछा। हालांकि दोस्तों, एलओपी कभी भी खड़े होकर बोल सकते हैं, उनको ये अधिकार है। हालांकि ये अधिकार उनको मिलता है नहीं मिलता है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन राहुल गांधी खड़े होकर 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, अभी इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन प्रियंका तो बोलेंगी। और दोस्तों, ऐसा ही सस्पेंस पीएम को लेकर भी है। कहीं भी ऑफिशियली या सूत्रों के हवाले से नहीं चल रहा है कि प्रधानमंत्री बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अजीब बात देखिए दोस्तों, कल पूरा दिन और आधी रात तक संसद में बहस चली है। रात के 12 बजे तक तो मैं संसद की बहस देख रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। प्रधानमंत्री संसद में नहीं आए। प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान की तारीफ कर रहे थे, आप ये देखिए। प्रधानमंत्री विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान की तारीफ कर रहे थे संसद में। तो वो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट क्यों लिख रहे हैं? वो संसद में आ जाते। ये बहुत गंभीर मसला है दोस्तों कि नेशनल सिक्योरिटी के मसले पर बहस हो रही है और प्रधानमंत्री गैर हाजिर हैं। ये बताता है कि संसद को लेकर पीएम
कितना रिस्पेक्ट करते हैं संसद की। आप सोचिए, वक्फ वाले मामले में भी मोदी बिल्कुल संसद में आए ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं आए। वो पूरा का पूरा जो दारोमदार था वो अमित शाह के कंधों पर डाल दिया गया। कल अमित शाह दिखे हैं संसद में, रक्षा मंत्री ने तो खैर बयान दिया है, आज तो अमित शाह बोलने ही वाले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी अजीब नहीं लगती है आपको? अब जानकारी निकल कर आई है दोस्तों कि प्रधानमंत्री शाम को 6 बजे बोल सकते हैं, आज शाम में उनका कार्यक्रम है बोलने का। लेकिन ये कोई रैली थोड़ी है कि आप अपने टाइम पर आते हैं, फिर आप आते हैं तो संसद के अंदर मोदी मोदी के नारे लगाते हैं आपकी पार्टी के सांसद, फिर आप घंटा 1.5 घंटा बोलते हैं और उसके बाद आप चले जाते हैं। दिस इज नॉट अ रैली, ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है। संसद में बहस का मायने क्या है कि आप कुछ बोले, खड़े होकर सामने वाला आपसे कोई सवाल पूछे, फिर आप उस सवाल का जवाब दें। लेकिन प्रधानमंत्री संसद में आते नहीं है, वो तब आते हैं जब उनको बोलना होता है, उसके बाद वो चले जाते हैं। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत परंपरा है दोस्तों। इस तरह की चीजें कभी नहीं चलती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी संसद में कई बार रहे जब संसद में हंगामा होता था और बीजेपी वाले हंगामा करते थे, विपक्ष हंगामा करता था। प्रधानमंत्री नेहरू की बात करते हैं दोस्तों, नेहरू खुद संसद में सबसे ज्यादा आने वालों में से, सबसे ज्यादा आने वाले पीएम में से थे। प्रधानमंत्री संसद में आते नहीं है, वो भी इतने इंपॉर्टेंट मसले पर। ऑपरेशन सिंदूर का नाम रखने से लेकर, उनकी मीटिंग्स लेने से लेकर, सीज फायर के ऐलान के बाद राष्ट्र को संबोधन करने तक, दोस्तों ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन था वो प्रधानमंत्री मोदी के निगरानी में ही किया गया था। सारी मीटिंग्स की याद कीजिए, उन दिनों वीडियोस आती थी, मोदी सेना अध्यक्षों से बात कर रहे हैं, मोदी अजीत डोभाल से बात कर रहे हैं, मोदी विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं। पूरे के पूरे एपिसोड में प्रधानमंत्री सेंटर स्टेज में, और उसके बाद उसका जो श्रेय है वो भी पीएम ही ले रहे हैं। देश के हर हिस्से में वो जहां जा रहे हैं वहां रोड शो कर रहे हैं, बीजेपी तिरंगा यात्रा भी निकाल रही है। मतलब ये अजीब सी स्थिति है कि आपको तारीफें चाहिए उस मामले की, लेकिन आप सवालों के जवाब फेस करने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं बोलेंगे ये भी सूत्रों के हवाले से चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री हो सकता है बोले, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर नहीं बोलते हैं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। दोस्तों ये बहुत चिंताजनक स्थिति भी है संसद के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री संसद में नहीं आते। पूरा दिन पूरी रात संसद में बहस चली है दोस्तों। इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों ने अपनी बात रखी और सत्ता पक्ष के भी सांसदों ने अपनी बात रखी, गठबंधन के साथियों ने भी अपनी बात रखी, जो एनडीए के गठबंधन के साथी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री वक्त नहीं निकाल पाए, प्रधानमंत्री 10 मिनट नहीं निकाल पाए। दोस्तों हो सकता है बीजेपी को यह डर हो कि पीएम आते हैं तो हंगामा हो जाता है, तो हंगामे से डर किस बात का? क्या इस बात का डर है कि पीएम आएंगे तो उनको व्यक्तिगत तौर पर टारगेट करना शुरू कर देंगे विपक्ष के सांसद? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? संसद बैठती किसके लिए है दोस्तों? संसद में यही होता रहा है कि पीएम आते हैं तो पीएम से सवाल पूछे जाते हैं। याद कीजिए दोस्तों, जब ये लोकसभा बिल्कुल नई नई बनी थी, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भाषण दे रहे थे और प्रधानमंत्री 2 बार खड़े हुए, उनकी पूरी पूरी कैबिनेट बार बार खड़े होकर उनको इंटरप्ट कर रही थी। तो संसद में ऐसा होता है। संसद का मतलब ही ये है, संसद बैठी ही इसलिए है। लेकिन इस संसद में मोदी का ना आना संसद में मोदी की विश्वास को लेकर तो सवाल खड़ा करता ही है, साथ में ये भी खड़ा करता है कि पहले तो वो ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आते, उसके बाद वो किसी भी तरह से विपक्ष से कोई बातचीत उनकी नहीं है, और अब वो संसद भी नहीं आते। तो ये तो बात सही है, मतलब तो बीजेपी वाले और कांग्रेस के लोग भी बोलते हैं कि मोदी अपने आप को पार्टी से ऊपर मानते हैं, मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कि खुद निशिकांत दुबे जैसे लोग कहते हैं कि अगर मोदी हट गए तो 150 सीटें भी बीजेपी नहीं जीत पाएगी। तो बीजेपी वाले भी स्वीकार करते हैं कि मोदी पार्टी से भी ऊपर है। अब विपक्ष वाले भी आरोप लगाते हैं कि भाई ये हमसे अपने आप को ऊपर मानते हैं इसलिए ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं जाते। खड़गे ने ये बात बोली थी। लेकिन क्या मोदी संसद से भी अपने आप को ऊपर मानते हैं कि संसद बैठेगी, देश के मुद्दों पर बहस होगी, इतने इंपॉर्टेंट मसले पर बहस होगी, लेकिन हम नहीं आएंगे? तो इसीलिए मैं मानती हूँ कि राहुल गांधी का संसद में बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी अगर ये बात संसद में बोलते हैं तो उसका वजन होता है, वो एलओपी है। खैर अब आज का पूरा दिन है, देखते हैं राहुल गांधी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, लेकिन सबकी निगाहें प्रधानमंत्री मोदी और प्रियंका गांधी पर भी हैं। इसके अलावा दोस्तों अमित शाह ने भी आज बोलना है। पहलगाम आतंकी हमले में सुरक्षा की चूक को लेकर अमित शाह पर बहुत कड़ा प्रहार कल गौरव गोई और दीपेंद्र हुड्डा ने किया था। आज देखते हैं कि अमित शाह उसका किस तरह से जवाब देते हैं, क्योंकि इस मसले पर अमित शाह ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। संसद में उनका ये पहला बयान माना जाएगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? आज संसद में इस हाई वोल्टेज ड्रामे में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सरकार की तरफ से और विपक्ष की तरफ से? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया भी करना चाहती हूँ। जैसा कि मेरा हमेशा आपसे वादा रहता है कि संसद में जो भी इम्पोर्टेंट प्रोसीडिंग है उसकी पल पल की अपडेट मैं आपको दूंगी, और वो मैंने कल पूरी कोशिश की। लगातार मेरे चैनल में आप कई वीडियोस देख रहे थे और इस
के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम और स्नेह मुझे आपसे मिला है। तमाम यूट्यूब के पत्रकारों से कहीं ज़्यादा आप लोगों ने मेरे चैनल पर भरोसा जाहिर किया और ये मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं कृतज्ञ हूँ इस आप लोगों के प्रेम के लिए। और पूरा वादा आपसे करती हूँ कि आज लोकसभा में और कल राज्यसभा में भी जो बहस होगी उसकी भी ऐसे ही पल पल की जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि संसद अगर चल रही है तो मेरी कोशिश होती है कि हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है।